हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों। मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर में आपका फर्स्ट पेपर फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन पढ़ा रही थी, जिसमें कि हमने लास्ट क्लास में आपको वेस्टर्न फिलोसफी स्टार्ट की हुई थी। और उसमें हमने वेस्टर्न फिलोसफी का विषय में पढ़ा था, उसकी मीनिंग को जाना था और उसकी ब्रांचेस की बात की थी। तो ब्रांचेस में हमने आपको बताया था कि ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी जो होती है वो 3 टाइप्स की होती हैं, जिसमें कि हमने आपको 3 टाइप्स में मेटाफिजिक्स बताया था, एपिस्टेमोलॉजी बताया था और एक्सियोलॉजी बताया था। यानी हमने आपको तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा की बात की थी। तो जिसमें कि हमने आपका फर्स्ट पार्ट मेटाफिजिक्स कंप्लीट करा दिया था। और आज हम जो उसकी बात करेंगे, उसकी जो नेक्स्ट पार्ट है एपिस्टेमोलॉजी, यानी कि हमारा जो आज का टॉपिक है वह है ज्ञान मीमांसा, यानी कि एपिस्टेमोलॉजी। हेडिंग डालते हैं हम लोग एपिस्टेमोलॉजी। ज्ञान मीमांसा। तो एपिस्टेमोलॉजी क्या कहती है कि किसी भी नॉलेज को हम किस प्रकार से ग्रहण करें। सोर्सेस ऑफ नॉलेज, सोर्सेस ऑफ नॉलेज कि किसी भी प्रकार के ज्ञान के लायक हम हैं भी या नहीं, हम उसको ग्रहण कर भी सकते हैं या नहीं। ठीक है। जैसे कि हम बात करें इस ज्ञान मीमांसा के अर्थ की, तो हम जानेंगे कि ज्ञान मीमांसा के माध्यम से हम किसी भी दर्शन की जो ज्ञान की मीमांसा है उसको जानने का अध्ययन करते हैं कि ज्ञान, किसी भी प्रकार का जो ज्ञान है उसका अर्थ क्या होता है, उसको किन विधियों के द्वारा प्राप्त किया जाता है, उस ज्ञान तक पहुंचने के हमारे साधन कौन कौन से हैं। तो हम ज्ञान मीमांसा में ज्ञान का अर्थ क्या होता है और ज्ञान की विधियां क्या होती हैं और ज्ञान के प्राप्ति के साधन क्या होते हैं, उसके विषय में हम अध्ययन करते हैं। इसीलिए हम ज्ञान मीमांसा को प्रमाण मीमांसा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रमाण मीमांसा। यानी कि कुल मिलाकर ये बात करता है सोर्सेस ऑफ नॉलेज की। एपिस्टेमोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? सोर्सेस ऑफ नॉलेज। सोर्सेस ऑफ नॉलेज। सोर्सेस ऑफ नॉलेज। अब बात आती है, इसको एक एग्जांपल के द्वारा अच्छा देखते हैं। जैसे कि बच्चों, हमारा यूजीसी नेट का एग्जाम है। यूजीसी नेट का जो एग्जाम परीक्षा होती है, कहा जाता है कि इस परीक्षा को हम अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो हम जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ठीक, तो इसलिए इसकी उपयोगिता बन जाती है। अब हमारे सामने टारगेट है कि हम इस एपिस्टेमोलॉजी को इसके उदाहरण से कैसे समझें। तो बच्चों, जैसे कि ये जो यूजीसी नेट हमें क्या करना है? क्वालिफाई करना है। क्या करना है? क्वालिफाई करना है। ठीक है। इसको क्वालिफाई करने के लिए हमें क्या जानना है कि ये यूजीसी नेट का पेपर बनता कैसे। क्या जानते कि ये यूजीसी नेट का पेपर बनता कैसे है या बनाता कौन है। ठीक है, कैसे और कौन। ठीक, तो यूजीसी नेट का पेपर बनता कैसे है, बनाता कौन है, इस पे हम बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं कि ये जो यूजीसी नेट का पेपर है इसको हम किस प्रकार से क्वालिफाई करें। यानी कि यूजीसी नेट का पेपर किस प्रकार से पास करें।
हमें दो चीज देखती है। इस ज्ञान मीमांसा को समझने के लिए मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल रखा, यूजीसी नेट एग्जाम। क्या रखा हमने? यूजीसी नेट एग्जाम। ठीक, एक इसको मैंने एग्जाम्पल स्वरूप दिखाया। और क्या है कि इसे हमें क्वालिफाई करना है। अब इसको हम क्वालिफाई करने के लिए बहुत सारी, पहले हम एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे। तो हम जानेंगे, हमारे अंदर ये जिज्ञासा आएगी कि जो यूजीसी नेट का पेपर है बनता कैसे है, बनाता कौन है। फिर हम जाने कि इस यूजीसी नेट का पेपर किस प्रकार से हम पास करें, यानी कि उसका ज्ञान हम किन विधियों के द्वारा और किस साधन के द्वारा हम प्राप्त करें कि हम क्या हो जाएं, हम पास हो जाएं। और यहाँ पे किसकी बात हो रही है? बनता कैसे है, बनाता कौन है, कैसे और कौन। ठीक, हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था मेटाफिजिक्स कि जब क्रिएशन की बात करते हैं तो दैट इज कॉल्ड मेटाफिजिक्स। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? क्रिएशन ही की तो बात हो रही है, यानी कि कैसे और कौन की बात आए तो दैट इज कॉल्ड मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स यानी कि जब कैसे और कौन की बात आई तो वो मेटाफिजिक्स हो गया। और अब वो कह रहा है कि किस प्रकार से पास करें, यानी ये जो किस प्रकार से, ये साधन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? साधन। और जब हम साधन की बात करते हैं इट मीन्स हम बात कर रहे हैं एपिस्टेमोलॉजी की। अगर आप लोगों ने लास्ट क्लास ध्यान से पढ़ी होगी तो इस माध्यम के द्वारा, इस एग्जाम्पल के द्वारा मैंने आपको समझा दिया कि व्हाट इज मेटाफिजिक्स। ये क्रिएशन की बात करता है, कैसे और कौन की बात करता है, बेसिक एलिमेंट्स की बात करता है, उस तक पहुंचने की बात करता है। और एपिस्टेमोलॉजी यानी कि ज्ञान की बात करता है कि हमें जो यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई करना है, इसका जो ज्ञान प्राप्त करना है वह कौन सा साधन है। तो इस प्रकार से दैट इज कॉल्ड एपिस्टेमोलॉजी। सोर्सेस ऑफ नॉलेज दैट इज कॉल्ड एपिस्टेमोलॉजी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अभी और देखते हैं इसको बिगाड़ देती हूं मैं। दैट इज कॉल्ड एपिस्टेमोलॉजी। अब हम जाने कि ये जो नॉलेज है जिसकी हम बात कर रहे हैं, नॉलेज, व्हाट इज नॉलेज। ये नॉलेज है क्या है। और दूसरी बात आती है हाउ टू गेन नॉलेज। हाउ टू गेन नॉलेज। नॉलेज, ठीक, ज्ञान क्या है और ज्ञान को कैसे प्राप्त करें। ठीक, अब हम इसमें देखें कि यहाँ तो हमने देखा कि ज्ञान क्या है, यहाँ हमने बात की ज्ञान कैसे प्राप्त करें। तो ये जो नॉलेज होती है इसको हम क्या कहते हैं? टू टाइप से कहते हैं। कैसे कहते हैं? टू टाइप्स। ठीक, टू टाइप्स है। ठीक, एक होती है हमारी नॉलेज बाय इंटेलिजेंस। नॉलेज बाय इंटेलिजेंस। और दूसरी है हमारी नॉलेज बाय एम्पिरिज्म। नॉलेज बाय इंटेलिजेंस और नॉलेज बाय एम्पिरिज्म, यानी कि इंटेलिजेंस का यहाँ पे अर्थ है बुद्धि के द्वारा। किसके द्वारा? बुद्धिवाद। बुद्धि के द्वारा कहें तो हम बुद्धिवाद। यहाँ पे हम जब एम्पिरिज्म की बात करते हैं यानी कि हम एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एक्सपीरियंस की। ठीक, इसको हम कहते हैं बुद्धिवाद और इसको कहते हैं हम अनुभववाद। क्या कहेंगे? अनुभववाद। ठीक, बुद्धिवाद और एक्सपेरिमेंट, अनुभववाद। ठीक, जब हमने हाउ टू गेन नॉलेज की बात की तो नॉलेज हम दो प्रकार से प्राप्त करते हैं, नॉलेज बाय इंटेलिजेंस और नॉलेज बाय
एम्पेरिज्म यानी कि एक्सपीरियंस। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के द्वारा हम देखें कि जैसे कि मैं आपको बताऊं कि ये एक बोतल है, क्या है, ये एक आपके सामने बोतल है। ठीक है, इसको हम बोतल ही क्यों कह रहे हैं, इसको हम बोतल ही क्यों कह रहे हैं, इसको हम कप क्यों नहीं कह रहे हैं, इसको हम ग्लास क्यों नहीं कह रहे हैं, ये हमने कैसे जाना कि ये बोतल है, ये हमने कैसे जाना कि ये बोतल है, हमने जाना इसको छू के, इसको स्पर्श करके, यानी कि इसको हमने किसके द्वारा जाना, अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जाना, इस बुद्धि के द्वारा जाना, नॉलेज बाय इंटेलिजेंस, इसके विषय में जाना। फिर हमने जाना कि नॉलेज बाय एक्सपीरियंस, हमने इसको छुआ और देखा, आंखें हमने बंद भी की, लेकिन अनुभव से द्वारा समझ गए हम कि ये जो है ये हमारी बोतल है, इसलिए हम इसको कप नहीं कह रहे, इसलिए हम इसको गिलास नहीं कह रहे। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि नॉलेज बाय एक्सपीरियंस और नॉलेज बाय एक्सपीरियंस और नॉलेज बाय इंटेलिजेंस। तो इस प्रकार से हम किसी भी ज्ञान के दो रूप देखते हैं, जो एक इंटेलिजेंस होता है और एक होता है हमारा अनुभव यानी कि एक्सपीरियंसेस। तो ज्ञान मीमांसा में जब हम सोर्सेस ऑफ नॉलेज की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ये दो प्रकार से हो जाता है, बुद्धिवाद और अनुभववाद। यानी कि किसी भी ज्ञान तक पहुंचने के दो साधन हैं, वह एक हमारी बुद्धि है और दूसरा है अनुभव। तो इस प्रकार से हमने जाना कि ज्ञान मीमांसा क्या होती है। तो ज्ञान मीमांसा में हम किसका अध्ययन करते हैं, सोर्सेस ऑफ नॉलेज का करते हैं, और हम जानते हैं कि व्हाट इज नॉलेज, और जानते हैं हाउ टू गेन नॉलेज। तो हमने नॉलेज को किसके द्वारा जाना कि नॉलेज बाय इंटेलिजेंस और नॉलेज बाय एम्पिरिज्म यानी कि एक्सपीरियंसेस। तो ये था बच्चों हमारा ज्ञान मीमांसा। और ज्ञान मीमांसा में जब हम अध्ययन करते हैं तो हम इसमें देखते हैं कि ज्ञान क्या है, ज्ञान का अर्थ क्या है, ज्ञान को प्राप्त करने के साधन क्या है। तो इस ज्ञान मीमांसा के द्वारा हम किसी भी दर्शन की ज्ञान मीमांसा को बखूबी जान सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका जो तीसरा पार्ट है एक्सियोलॉजी यानी कि आचार मीमांसा की बात करेंगे। देखेंगे हम एक्सियोलॉजी। यानी कि आचार मीमांसा। आचार मीमांसा, इसमें हम अध्ययन करते हैं कि व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड, व्हाट इज जॉय और व्हाट इज सोरो, कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, दुख क्या है और सुख क्या है, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, व्हाट इज जॉय और व्हाट इज सोरो। यानी कि हम इसमें अच्छे और बुरे की परख करते हैं। तो जब हम अच्छे और बुरे की परख करते हैं यानी कि हम किसका अध्ययन कर रहे हैं, हम अध्ययन कर रहे हैं नॉलेज ऑफ वैल्यूज का। किसका, कि सोर्सेस ऑफ वैल्यूज या नॉलेज ऑफ वैल्यूज। यहाँ पे हम स्टडी जो करेंगे वो करेंगे स्टडी ऑफ वैल्यूज की। तो यानी कि एक्सियोलॉजी में हम किसका अध्ययन करेंगे कि स्टडी ऑफ वैल्यूज, स्टडी ऑफ वैल्यूज। What is good, what is bad, what is joy, what is sorrow। तो हम किस बात पर कितना खुश हो जाएं, हम किस बात से दुखी हो जाएं, हम किस बात पर प्रफुल्लित हो जाएं और किस बात से हम विषाद पूर्ण हमारी स्थिति हो जाए, तो उसके लिए हम इन वैल्यूज का एक क्राइटेरिया बनाते हैं। इसके लिए हम वैल्यूज का एक क्राइटेरिया बनाते हैं, और ये जो क्राइटेरिया है ये 3 टाइप से होता है। तो देखेंगे इसके जो 3 टाइप्स हैं वे हैं हमारे, सबसे पहला है इथिक्स। क्या है, इथिक्स। ठीक, और दूसरा हमारा आ जाता है, इथिक्स के बाद आएगा हमारा इथिक्स हो गया,
और हाँ हमारा हो गया इथिक्स के बाद लॉजिक, क्या हो गया लॉजिक, और तीसरा हो गया हमारा इसमें इथिक्स, लॉजिक और एस्थेटिक्स, क्या हो जाएगा एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स, ठीक है। यानी कि इथिक्स बोले तो नीति शास्त्र, क्या नीति शास्त्र, और लॉजिक बोले तो तर्कशास्त्र, क्या तर्कशास्त्र। और एस्थेटिक्स यानी कि सौंदर्य शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र। इथिक्स, लॉजिक और एस्थेटिक्स, ये जो क्राइटेरिया होता है ये हमारे वैल्यूज का क्राइटेरिया होता है कि कोई भी वैल्यू, हमारा कोई भी वैल्यू कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम जानेंगे किसके द्वारा, इस स्टडी ऑफ वैल्यूज में हम इथिक्स के द्वारा जानेंगे, लॉजिक के द्वारा जानेंगे और एस्थेटिक्स के द्वारा जानेंगे। यानी कि हम अपने वैल्यूज को इन तीनों मानक पर, इन तीनों स्टैंडर्ड क्राइटेरिया पर हम अप्लाई करते हैं, तब उसका हम रिजल्ट पाते हैं कि किस प्रकार से हमें खुश रहना है, किस प्रकार से हमें दुखी होना है, यानी कि किस प्रकार से हम स्वयं को सुखी रख सकते हैं और किन बातों से हम खुद को दुखी रख सकते हैं, कहाँ हम अच्छा फील करते हैं, कहाँ हम बुरा फील करते हैं, उसका जो है हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब नीति शास्त्र में हम अच्छी अच्छी नीतियों की बात करते हैं, तर्क शास्त्र में हम लॉजिक लगाते हैं, किसी भी चीज के पीछे अगर कोई भी चीज है तो उसके हम जब सत्य का स्वरूप जानेंगे तो उसको हम कैसे जानेंगे, उसके हम लॉजिक के द्वारा जानेंगे। और एस्थेटिक्स में हम उसके सौंदर्य की बात करते हैं, तो सौंदर्य यहाँ पर है सत्यम शिवम सुंदर, कि सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। यहाँ पर सत्य की बात जो कही गई है वे कही गई है कि सत्य की खोज कैसे करें हम, कि सत्य ही ज्ञान है और ज्ञान क्या है, ज्ञान ही आचार है, आचार ही हमारी शिक्षा है। यानी कि सत्यम शिवम सौंदर्य, सत्यम शिवम सुंदर, इसकी वैल्यूज पे ये बात करता है। तो इस प्रकार से हमने देखा स्टडी ऑफ वैल्यूज, गुड बैड जॉय सोरो, इसके विषय में हम अध्ययन करते हैं। यानी कि आचार मीमांसा किसी भी दर्शन के आचार मीमांसा को जानने में सहयोग प्राप्त करती है, जिसमें हम नीति शास्त्र का अध्ययन करते हैं, तर्कशास्त्र का अध्ययन करते हैं और सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम देखेंगे कि मैंने आपको बताया जैसे ये बोतल है, ठीक है। अब ये बोतल है, ये किसके लिए है, ये पानी पीने के लिए है। तो अगर हम इस बोतल में पानी पिएंगे तो इस बोतल का हम सही यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर इस बोतल में हम कोई ऐसा पदार्थ, ऐसा कोई अल्कोहल डालें जो हमारे लिए हानिकारक हो, तो क्या इस बोतल का सही यूज हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। यानी कि ये जो बोतल है ये पानी के लिए ही है, अगर इसका यूज हम पानी के लिए ही करेंगे तो इस बोतल का हम सही यूज करेंगे, और अगर इसमें हम अल्कोहल पिएंगे तो वह हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, तो इसलिए ये बोतल का यूज भी जो होगा वे हानिकारक ही होगा। तो कहने का मतलब है कि हम किसी को भी अच्छा बुरा सुख दुख इस सबको जानने की जो हमें इन सबको जानते हैं हम जिसके द्वारा, वे हमारा आचार मीमांसा कहलाता है। तो इस प्रकार से आज हमने समझा कि व्हाट इज एपिस्टेमोलॉजी एंड व्हाट इज एक्सियोलॉजी। तो हमने जाना कि एपिस्टेमोलॉजी यानी कि सोर्सेस ऑफ नॉलेज, और जब हमने इसमें जाना कि एक्सियोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ वैल्यूज, तो इन दोनों को भी आज हमने समझा। तो किसी भी दर्शन को जानने के लिए हमारी ये तीनों चीजें बहुत जरूरी हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं फिर से आपको इन तीनों को अगर एक बार रिकॉग्नाइज करवाऊं, मैं आपको एक बार फिर से इसको मेमोरी लेवल पे लाऊं, तो जैसे कि ये बोतल है, ठीक है, ये बोतल है, ये कैसे बनी है, ये बोतल है, ये कैसे बनी है, दैट इज कॉल्ड मेटाफिजिक्स, ठीक है। ये बोतल किससे बनी है, कैसे बनी है, दैट इज कॉल्ड मेटाफिजिक्स। पर हम करें कि ये जो बोतल है ये मतलब कैसे बनी है, इसको कैसे बनाया जाए, तो उसमें हम किसकी बात करेंगे, उसमें हम बात करेंगे एपिस्टेमोलॉजी की, दैट इज कॉल्ड एपिस्टेमोलॉजी। फिर हम बात करें कि इस बोतल
बॉटल का सही यूज क्या है, इसमें हम पानी पिए या एल्कोहल पिए, तो दैट इज कॉल्ड एक्सियोलॉजी। तो इस प्रकार से आज हमने आपको ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी के विषय में पढ़ाया कि हमारी ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और आचार मीमांसा क्या है। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। और हमारी आज की क्लास यहीं तक, और अगली क्लास में हम इसी वेस्टर्न फिलोसफी को या हम इंडियन फिलोसफी के स्कूल्स को आगे बढ़ाएंगे। तो हम बिल्कुल एक तारतम्यता में अपने कोर्स को लेकर चलेंगे, अपने सिलेबस को लेकर चलेंगे। तो हमारी आज की क्लास यहीं तक। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा, और मैंने प्रयास किया है उदाहरण के माध्यम से आपके माइंड में सारी चीज़ें सटीक रूप से पहुंचाने के लिए। तो आप लोग प्लीज़ ध्यान से पढ़िए और मेरा साथ दीजिए। ओके, थैंक यू।